यह वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो भूत प्रेत के अस्तित्व को मानते ही नहीं। अंधविश्वास फैलाने में हम विश्वास नहीं रखते और न ही इसे बढ़ावा देना चाहते हैं। फिर भी जो लोग इनसे पीड़ित हैं या विश्वास करते हैं, उन्हें सही सलाह देना हम अपना कर्तव्य समझते हैं। अक्सर हम लोग इस भ्रम में रहते हैं कि न जाने भूत होते भी हैं या नहीं, क्योंकि टीवी ने, मीडिया ने एक साइंस का प्रोपेगेंडा मचा रखा है कि भूत होते ही नहीं हैं और ये सब मनगढ़ंत, गलत और काल्पनिक है। पर सच्चाई ये है कि भूत प्रेत होते हैं। हम सब इंसान हैं और जब कुछ इंसान अपना शरीर खो देते हैं किसी भी अकाल मृत्यु के कारण, तो वो भटकने वाली आत्माएं, प्रेत या भूत कहलाती हैं। चलिए मुख्य मुद्दे पर आते हैं कि वो 5 गलतियां क्या हैं जिससे भूत या प्रेत आप पर चिपट सकता है या आपके अंदर प्रवेश कर सकता है। एक, पहली, अत्यधिक खुशबू लगाकर जाना। परफ्यूम लगाने का जो शौक अधिकतर को है, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे अंदर से किसी भी तरह की स्मेल आए। पर इतना ज्यादा परफ्यूम लगाना कि हमारे अंदर से पूरी परफ्यूम की दुकान जैसी खुशबू आए, हमारे लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इससे जी भी घबराएगा और केमिकल्स भी होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर परफ्यूम लगाकर जा रहे हैं तो विशेषकर रात के वक्त भी ये अंदेशा जरूर रहता है कि कोई न कोई हवा आप पर चिपक सकती है, क्योंकि अक्सर इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में अनगिनत हवाएं और आत्माएं घूम रही हैं, प्रेत और भूत घूम रहे हैं और वो खुशबू को आसानी से महसूस कर लेते हैं, क्योंकि सेंसेज आत्मा के पास भी होते हैं। कुछ सेंसेज ऐसे होते हैं जो हमारा शरीर नष्ट हो जाने के बाद भी हमारे पास रह जाते हैं, जैसे देखने के सेंसेज, सूंघने के सेंसेज, सुनने के सेंसेज। तो आत्मा जो भी या प्रेत, अगर आप अत्यधिक खुशबू लगाकर जाएंगे तो उससे अट्रैक्ट आपकी तरफ होगा ही होगा। दूसरी गलती, कभी भी मीठा खाकर न जाएं। जो भी लोग भूत बनते हैं, प्रेत बनते हैं, अक्सर वो लोगों के अंदर तमन्ना रह जाती है और उसमें खाना खाने की तमन्ना, भोग विलास की तमन्ना और किसी भी तरीके की मीठे की तमन्ना सबसे ज्यादा होती है। जब आप मीठा खाकर जाते हैं तो आपकी जो जुबान पर अणु है, जो मीठे अणु हैं जो रह जाते हैं, वो हवा में उनको संकेत देते हैं। जब आप गुजरते हैं आपके पास, तब वो ये देखकर कि इस मनुष्य ने मीठा खाया है, आप पर आ जाते हैं, ये सोचकर कि ये दोबारा मीठा खाएगा या फिर हम इसके माध्यम से उस मीठे की अनुभूति कर लेंगे। अगर मीठा खाया भी है तो कुछ नमकीन चख लें या कुछ पानी पी लें। तीसरी गलती, खासकर ये महिलाएं करती हैं, सोचकर कि ऐसा नहीं होगा, बाल खोलकर जाने की गलती। अक्सर महिलाएं किसी रात को समागम में, किसी पार्टी में, किसी शादी में बाल खोलकर जाती हैं या कहीं भी पर भी रोड पर जा रही हैं तो बाल खोलकर जाती हैं। बाल एक सबसे आसान तरीका है किसी भी प्रेत को, किसी भी महिला को पकड़ने का, क्योंकि बालों से टोटके भी होते हैं, बालों से क्रियाएं भी होती हैं और भूत प्रेत जिस भी औरत पर चढ़ते हैं तो बालों का ही सहारा लेते हैं। यहाँ तक कि बालाजी में भी बालों को, जहाँ पर प्रेतराज सरकार हैं, जहाँ पर लोग अपना उतारा करने जाते हैं, वहाँ भी महिलाओं को हिदायत दी जाती है कि वो बाल बांध कर जाएं। चौथी गलती, कभी आपको पेशाब जाना हो या आप रास्ते में जा रहे हैं और आपको टॉयलेट लग गया, आप कहीं भी उतरकर किसी भी पेड़ के नीचे या कहीं भी पेशाब कर रहे हैं, किसी भी पेड़ के नीचे या कहीं भी, पहले अपने आसपास ध्यान से देखिए कि क्या वहां कहीं कोई कब्र तो नहीं बनी हुई या फिर वहां पर कोई ऐसी चीज, कोई मंदिर आदि तो नहीं बना हुआ। अगर सब कुछ वहां पर सामान्य है, ठीक है, तो भी किसी भी पेड़ के नीचे पेशाब करने से बचिए, खुली जगह में भले ही कर लें।
फिर भी कुछ शक शुबह हो तो पेशाब करने से पहले गायत्री मंत्र कर लीजिए या अपने भगवान का नाम ले लीजिए, अपने इष्ट का नाम ले लीजिए, जिससे वहां पर किसी भी तरीके की अगर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, आत्मा, प्रेत आदि होगी तो वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अक्सर गांव में भी लोग ऐसी गलती कर लेते हैं कि कहीं पर भी शौच कर लिया, पेशाब कर लिया और वहां पर अगर किसी की कब्र बनी हुई थी या फिर कोई पड़ा है तो वो रुष्ट हो जाता है और फिर उसके बाद उस इंसान पर चढ़ जाता है। आप खुद ही सोचिए कि आपके ऊपर कोई टॉयलेट करेगा तो आप उसको छोड़ोगे। इनका चाहे शरीर खो गया है पर इनको भी अपमान महसूस होता है। पांचवी गलती, अगर आप कहीं भी सुनसान जगह पर जा रहे हैं तो अगर आप किसी को आवाज लगा रहे हैं तो देखकर आवाज लगाइए। अगर आपके आसपास कोई नहीं है और आप फिर भी किसी को पुकार रहे हैं, किसी का नाम लेकर पुकार रहे हैं, या कई लोग शरारत करते हैं, खेल करते हैं कि किसी खंडहरों में जाकर या सुनसान जगहों में जाकर आवाज लगाते हैं क्योंकि आवाजें गूंजती हैं, इसका मजा लेने के लिए किसी पुरानी बिल्डिंग में चले गए और वहां आवाज लगा रहे हैं, किसी को भी पुकार रहे हैं। ऐसे में जिसको आप पुकार रहे हो वो तो आए ना आए, या फिर आप अपनी गूंज को अपने ही कानों में दोबारा सुनने के लिए पुकार रहे हो, पर अगर वहां पर कोई भी प्रेत बैठा है या आत्मा बैठी है तो वो इस नाम को सुनकर अपना नाम बनाकर आ सकती है और जब बाद में उसका खुलासा होता है तो वो कहती है, इसने मुझे पुकारा था तो मैं आ गई। तो ये 5 गलतियां कभी ना कीजिए। अगर आप इनमें से कोई भी गलती करते हैं, जरूरी नहीं कि आज ही आपके साथ कुछ हो, पर कभी ना कभी कुछ नहीं मालूम ये कुछ भी करवा सकती हैं आपसे और किसी भी मुसीबत में आपको डाल सकती हैं, क्योंकि अक्सर ऐसी गलतियां करने के बाद जब कोई प्रेत या भूत या कोई भी गंदी ऊर्जा आपके ऊपर हावी होती है तो शुरुआत में वो शरीर के अंदर बैठी रहती है और कोई हरकत नहीं करती। ऐसा वो इसलिए करती है ताकि उस शरीर के अंदर घर बना सके। जब वो अपना घर पक्का कर लेती है, जब उसको कुछ वक्त हो जाता है, उसके बाद ही वो अपने लक्षण दिखाने लगती है। तो मुझे उम्मीद है आप अगली बार ध्यान रखेंगे और इन 5 गलतियों को बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे ख्याल में भूत अपने ऊपर चिपटाना तो किसी का शौक नहीं होगा। जय श्री राम। आप सभी मित्रों का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए ज्योतिष एवं मंत्र अनुष्ठान के माध्यम से विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के उपाय लेकर आए हैं। ज्योतिष और मंत्र अनुष्ठान और उपाय आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे और आपके जीवन को नई दिशा प्रदान करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकॉन बटन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगी। आपका अपना श्री राम ज्योतिष सदन, पंडित आशु बहुगुणा, 9760924411।